आपके कौन से महापुरुष ने आपके हाथ में ईंट दी है? रविदास जी ने दी है, कबीरदास ने दी है, फिर बुद्ध ने दी है, बाबा साहेब ने दी है। तो आप तो कह रहे हैं ईंट या पत्थर से देंगे। ये है संस्कृति का मामला। बाबा साहेब जिस संस्कृति की तरफ इशारा कर रहे हैं, बुद्ध की संस्कृति तरफ, बुद्ध कह रहे हैं ना ही वेरे न वेराणी समन्तित कुदाचनंग अवेरेन च समन्ति ऐस धम्मो सनातनो, कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। दुनिया में चाहे कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई बात से इनकार करेगा बुद्ध की से? कोई इनकार नहीं कर सकता। ये वो साहिब की मूर्ति पर फूल चढ़ाने से सम्मान हो जाएगा उनका? क्यों? यही तो करते हो अभी तक, तुम जयंती मनाते हो। भाई फूल माला तो मोदी चढ़ा देंगे तो सम्मान करेंगे क्या वो? अमित शाह भी जाके जो है फूल माला चढ़ाएंगे, सम्मान करते हैं क्या वो? नहीं करते, नहीं करते ना। क्योंकि किसी भी महापुरुष का सम्मान करने का मतलब है कि उसकी बात को मानना। इकट्ठे हो जाएं तो फिर ही सत्ता पा लेंगे, फिर इनका प्रधानमंत्री बन जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि जब तक ये जाति में रहेंगे तो ये इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। इसीलिए उन्होंने कहा बौद्ध बन जाओ। पहले भी बौद्ध थे, अब फिर से बौद्ध बन जाओ, और जब तुम बौद्ध बन जाओगे तुम्हारी जाति खत्म हो जाएगी। ना कोई वाल्मीकि रहेगा, ना कोई जमार रहेगा, ना खैटीक रहेगा, ना रैगर रहेगा, ना बैरवा रहेगा, ना पटेल, ना पासी, कुछ नहीं, सब बौद्ध। बौद्ध एकता नहीं है, वो तो बात पता लगी, पर एकता क्यों नहीं है? एकता के लिए तो चंद्रशेखर चिल्लाता है एक हो जाओ, एक हो जाओ, वोट दो। मायावती चिल्लाती है एक हो जाओ, एक हो गए। एक नहीं, क्यों नहीं हुए? क्योंकि समस्या नहीं पहचान रहे हो कि हम एक क्यों नहीं हो पा रहे हैं। अगर हम एक क्यों नहीं हो पा रहे हैं, अगर उस समस्या पर हम काम करेंगे तो हम एक हो जाएंगे। लोगों के लिए उन्होंने बात कही कि ऐ मेरे समाज के लोगों, ये हिंदू धर्म जो है नरक है। यहाँ हमें नीच बोलते हैं, छोटी जाति का बोलते हैं, चमार बोलते हैं, चूड़ा बोलते हैं, भंगी बोलते हैं, तरह तरह के शब्दों से हमें अपमानित करते हैं। इसीलिए जो है इस धर्म को छोड़ दो। छोड़ा हमने? नहीं छोड़ा। कसूर किसका? बाबा साहेब का। ये हमारा बाबा साहेब कितनी मुश्किल से पढ़ाई करी, कितने अत्याचार सहन कर पढ़ाई करी, लेकिन हम बाबा साहेब की बात को नहीं मान रहे हैं। बाबा साहेब हमारे समाज के डॉक्टर हैं, वो हमारे समाज के दुख दर्द का इलाज करना चाहते हैं। अब कोई डॉक्टर के पास तुम जाओ किसी बीमारी का इलाज करवाने के लिए, और वो डॉक्टर तुम्हें दवाई दे और तुम दवाई को खाओ ना, तो इलाज हो जाएगा क्या? सबसे पहले ये बताओ कि यहाँ पर ये जो पूरे गांव में जो है आप लोगों ने बताया कि 100 परिवार हैं वो चमार हैं, ऐसा ही है जी? और बाकी परिवार जो है 900 के आसपास वो मुसलमान हैं, ऐसी मुझे जानकारी मिली है। ठीक है जानकारी है? चलो, अब आज आपको जो है रविदास जी की जयंती भी मनाने नहीं दी गई है ना? रोक दिया आपको जो है। चलो अच्छा, कल रात को आपका जो है रविदास जी का भजन कीर्तन हुआ यहाँ पर, तो मुझे कोई बताओ कि रात को जो भजन कीर्तन हुआ उससे आपने क्या सीखा? कोई बताएगा मुझे? और कितना पैसा खर्च करा आपने उस पे? अच्छा चलो, ये डीजे आपने लगवाया है, इस डीजे में क्या होगा? इस पे गाने बजेंगे और बच्चे जो है इस पे नाचेंगे कूदेंगे, यही होगा? अच्छा, उसमें भी पैसे लगे होंगे। उसके अलावा आपने जो है कुछ झांकी वाकी निकालने के लिए कुछ कलाकारी बुलाए हैं, जिन पे रंग पेंट हो रखे हैं, मुंह पे जो है ना, उनको भी पैसे दिए होंगे। तो ये बताइए कि आप हर साल जो है ये लाखों रुपया खर्च करते हैं गुरु रविदास जी की जयंती पर, इसके बाद जब बाबा साहेब जयंती आएगी उस पर भी खर्च करेंगे? करते हैं? अच्छा चलो, उस पर भी ऐसे खर्च करते हैं। अब आपके गांव में जो है सरकारी नौकरी में कितने लोग हैं? एक। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आपके गांव में ग्रेजुएट कितने हैं? ग्रेजुएट बीए पास कितने हैं? बीए पास एक, दो, तीन, चार, बस 4-5 ग्रेजुएट हैं खाली। ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट कितने हैं? पोस्ट ग्रेजुएट एमए करे वो कितने हैं? एमए कोई नहीं है, एक अकेला एमए, एक एमए। ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ कि बाबा साहेब ने हमें क्या बात बताई, क्या शिक्षा दी? बाबा साहेब ने हमें क्या शिक्षा दी? गुरु रविदास जी ने कहा कि भाई मैं ऐसा राह चाहता हूं जहां पर सबको अन्न मिले,
तो अन्न तो सबको मिल रहा है, भूखा कोई नहीं मर रहा। फिर एक बात और कही कि सभी लोग जो है समान रूप से रहें, सम बसें, है ना, समान रूप से रहें, ना कोई छोटा हो ना कोई बड़ा हो। तो ये हो रहा है क्या? अब गुरु रविदास जी ने जो चाहा कि ऐसा राज चाहूं मैं, राज चाहा ना ऐसा, तो राज को चाहने के लिए कि राज ऐसा मिले, उसके लिए उन्होंने क्या करा? बताओ क्या करा उन्होंने? जब वो थे उस समय, जब ये बात कह रहे हैं, उस समय कैसा शासन था? उस समय राजा शासन था, राजा होते थे ना, राजा। तो राजा होते थे, या उस समय मुगल थे, मुसलमान शासक थे, तो शासन कैसे मिलता था? तलवार के बल पर, है ना। तो क्या गुरुजी ने कोई सेना बनाई अपनी? क्या मुझे जो है राज चाहिए, कोई सेना बनाई? है ना। तो फिर राज कैसे मिलेगा? तो इसका मतलब गुरुजी की ये इच्छा थी, बस इच्छा से आगे कुछ नहीं हो पाया। सही बात है ये। लेकिन उनकी इच्छा को पूरा करने का काम किसने करा? बाबा साहेब ने। कैसे करा? कैसे करा? संविधान में आपको वोट का अधिकार देकर वो बात कर दी कि अब रानी के पेट का ऑपरेशन हो गया, अब रानी के पेट से जो है राजा नहीं पैदा होगा, बल्कि आप जो है वोट के माध्यम से राजा बनेगा। तो अब आपके पास ये ताकत मिल गई, ठीक है, ताकत मिल गई है। जिसकी जेब में पैसा हो राजा है, तो परिवार ताकतवर है। जिसकी जेब में पैसा हो राजा। ये तो आप लोगों ने बना दिया ना। ये जब आप चुनाव में जब वोट देने जाते हो तो किसको वोट देते हो? आपको दिखाई दे रहा है कि भैया इसने करोड़ों रुपया खर्च किया है, आप उसी को वोट दे के आते हो। तो आपने कराया ना, ये तो गलती तो आपकी है, बाबा साहब गलती तो है नहीं। बाबा साहेब ने तो आपको अधिकार दिया संविधान में कि चाहे कोई राजा हो चाहे रंग को हो, सबको जो है उसके वोट को, सबका बराबर अधिकार है। एक वोट, और एक वोट की जो कीमत है वो राजा बनाएगी भी और राजा हटाएगी भी, दोनों ताकत उसके पास है, लेकिन उसका हमने इस्तेमाल नहीं करा। तो मैं ये कह रहा था कि बाबा साहेब ने गुरु रविदास जी की बात को, उनकी इच्छा को पूरा किया, लेकिन क्या हम उस बात को कर पाए पूरा? क्या राज ला पाए? आज हमारा राज है क्या? क्यों नहीं है? हैं? अच्छा ये बताओ, अब तलवार की जरूरत तो है नहीं, सेना की जरूरत नहीं है, लड़ने की जरूरत नहीं है कि भाई कोई राज बैठा है उसको मार के ही हम राजा बनेंगे। अब कैसे राजा बनेंगे? वोट देकर। तो अब वोट से हम राजा क्यों नहीं बन पा रहे हैं? प्रॉब्लम क्या है? असली समस्या की बात क्यों नहीं करते हम? असली समस्या क्या है? कोई बताए असली समस्या क्या है? समस्या ये है कि हम इकट्ठे नहीं हो पाते हैं। इकट्ठे क्यों नहीं हो पा रहे हैं? इसलिए हम बढ़ नहीं पाते। अच्छा ये बताओ, अगर खाली चमार भी इकट्ठे हो जाएं तो राजा बन जाएंगे? नहीं बनेंगे। देखो, समझने वाली बात है। मुझे लगता है कि आपको समझाने के लिए अभी तक गांव में कोई आया नहीं है। इस देश में हिंदू धर्म की व्यवस्था है, और हिंदू धर्म जो है 4 जातियों में बटा है, मोटी मोटी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, है ना। ऊपर की 3 जातियां जो हैं मात्र 15% हैं। 100 में से कितनी है? 15। वो अपना राजा नहीं बना सकती। बना सकती है क्या? अगर वोट की ताकत से देखा जाए तो 100 में जिनकी संख्या 15 है उनका राजा बनेगा, या जिनकी संख्या 85 उनका राजा बनेगा? 85 वाला बनेगा, जिसके वोट ज्यादा उसका बनेगा। ठीक है। अभी 85 कौन है ये भी समझना चाहिए। 85 में खाली चमार तो है नहीं सारे। 85 में क्या है? SC, ST, OBC, SC, ST और OBC। ठीक है। अब SC क्या है? SC समझ रहे हैं क्या है? बताएं कोई SC क्या है? SC में खाली चमार है क्या? नहीं है, हजारों जातियां हैं। हजारों जाति मिलके जो है जब ये समाज बनता है, ठीक है। और हम क्या चिल्ला रहे हैं कि हम चमार चमार चमार। तो बाबा साहेब ने इस बात का कोई हल किया? नहीं किया। बाबा साहेब ने हल किया। बाबा साहेब ने क्या हल किया कि जब ये 85% समाज, जब इस देश में ये बौद्ध थे, क्या थे? बौद्ध। हम सभी पहले बौद्ध थे, तो इस देश पर शासन किसका था? इस देश पर शासन हमारा था, हम राजा थे। लेकिन जब
हम जो है जातियों में बट गए, जब हम बौद्ध नहीं रहे, जब हम जो है हिंदू हो गए, जब हम मुसलमान हो गए, तो इस देश पे जो है राज हमारा चला गया, हमारे हाथ से राज चला गया। ठीक बात है। तो बाबा साहेब जो है उस बात को, आपने तो पढ़ाई करी नहीं, आप गाँव पढ़े लिखे भी नहीं है, तो बाबा साहेब ने पढ़ाई करी, बाबा साहेब ने इतिहास में जाके देखा कि भाई हुआ क्या है, हमारी ये हालत हो कैसे गई, क्या ये हालत हमारी भगवान ने भेजी है ऊपर से, जैसे हिंदू बोलते हैं कि ये सब तो भगवान की मर्जी है, क्या ऐसा वास्तव में भगवान की मर्जी है? तो जब बाबा साहेब ने उसकी जांच करी, खोजबीन करी, तो उनको मालूम पड़ा कि ये स्थिति जो है हमारी किसी भगवान ईश्वर की देन नहीं है, ये तो कोई आदमी है जो हमें गुलाम बनाना चाहता है, उसकी मर्जी से हम गुलाम बने हुए हैं। अब बाबा साहेब के ऊपर जो है बचपन से अत्याचार हो रहे थे, स्कूल में उनको भीतर बैठ के पढ़ने नहीं दिया, सबको पता है, पता है सबको। अच्छा, चपरासी दूर से फाइल फेंक के मारता था, बड़ौदा रियासत में पूरी में उनको रहने के लिए जगह नहीं मिली, गाड़ी वाला जो है गाड़ी बैठाता नहीं था, चपरासी उनको पानी नहीं पिलाता था, ये सब बातें पता है। तो बाबा साहेब ने इन लोगों से बदला लेने के लिए क्या करा, क्या करा बताओ? है किसी के खिलाफ कोई एफआईआर कराई? अरे वो तो मंत्री बन गए थे, कानून बनाया, तो तब तो वो जो है किसी के खिलाफ एफआईआर कराए थे, हैं? या फिर आप लोगों को इकट्ठा करके उनको पीट पाट आते? करा उन्होंने ऐसा? नहीं। क्यों क्यों नहीं करा? क्योंकि वो ये जान गए, वो ये समझ गए कि उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, अत्याचार करने वाला ना तो कोई मास्टर है, ना कोई चपरासी है, ना कोई गाड़ी वाला है, ना वो नाई है जो बाल काटने मना कर रहा है, उनके ऊपर जो अत्याचार कर रहा है वो एक व्यवस्था है। तो इस व्यवस्था को बदलना पड़ेगा, इस व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने जो है सन 1935 में ये घोषणा करी कि भाई मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ था, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि हिंदू की धार्मिक व्यवस्था ही है जो मेरे पर अत्याचार कर रही थी। वो जो नाई है जो मेरे बाल काटने से इंकार कर रहा है, वो नाई नहीं काटने इंकार कर रहा, उसको धर्म से आदेश मिल रहा है, उसको धर्म ग्रंथ कह रहे हैं कि तुझे जो है अछूतों के बाल नहीं काटने चाहिए। मास्टर को धार्मिक पुस्तकों से आदेश मिल रहा है, धर्म कह रहा है ना कि अछूतों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं है। तो इसलिए बाबा साहेब ने कहा कि इस व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। तो उन्होंने 1935 में धर्म छोड़ दिया और 1956 में बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। तो ये बताइए, जब बाबा साहेब बड़ा मंच लगाकर और बौद्ध धर्म को छोड़ रहे हैं, तो मंच लगाने की जरूरत क्या है उसमें? अगर किसी को धर्म छोड़ना है, अगर तुम्हें धर्म छोड़ना हो तो मंच लगा के छोड़ोगे क्या? घर मतलब घर में बैठ के डिसीजन ले लिया, मैं आज हिंदू मुसलमान बनना है, कल को मस्जिद चला गया, मैं मुसलमान बन गया, हो गया। तो बाबा साहब ने मंच क्यों लगाया? बाबा साहब ने मंच इसलिए लगाया, मंच से जो बात कही जाती है वो दूसरे लोगों को बताने के लिए कही जाती है। मंच के सामने हम लोग ही होंगे ना, तो हम लोगों के लिए उन्होंने बात कही कि ऐ मेरे समाज के लोगों, ये हिंदू धर्म जो है नरक है, यहाँ हमें नीच बोलते हैं, छोटी जाति का बोलते हैं, चमार बोलते हैं, चूड़ा बोलते हैं, भंगी बोलते हैं, तरह तरह के शब्दों से हमें अपमानित करते हैं, इसीलिए जो है इस धर्म को छोड़ दो। छोड़ा हमने? छोड़ा क्या? नहीं छोड़ा। कसूर किसका? बाबा साहेब का या हमारा? बाबा साहेब कितनी मुश्किल से पढ़ाई करी, कितने अत्याचार सहन कर पढ़ाई करी, लेकिन हम बाबा साहेब की बात को नहीं मान रहे हैं। बाबा साहेब हमारे समाज के डॉक्टर हैं, वो हमारे समाज के दुख दर्द का इलाज करना चाहते हैं। अब कोई डॉक्टर के पास तुम जाओ किसी बीमारी का इलाज करवाने के लिए, और वो डॉक्टर तुम्हें दवाई दे और तुम दवाई को खाओ ना, तो इलाज हो जाएगा क्या? सही हो जाओगे? नहीं, तो दवाई खानी पड़ेगी। तो बाबा साहेब जो है आपको इलाज दे रहे हैं, दवाई दे रहे हैं, लेकिन हम दवाई नहीं खा रहे हैं। पहली दवाई हमने नहीं खाई 1935 में, जब हिंदू धर्म छोड़ना था, नहीं छोड़ा। फिर 1956 में जब बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म ग्रहण करा, तब उन्होंने ऐसे ही मंच लगाया, लाखों लोग थे नागपुर में, है ना, लाखों लोगों ने उनके साथ में बौद्ध धर्म ग्रहण भी करा, लेकिन सारे समाज ने उनकी बात नहीं मानी और बौद्ध नहीं बने। वो बौद्ध नहीं बने और क्या बने? चमार बन गए, रविदासिया बन गए, कबीरदासी बन गए, या फिर वाल्मीकि बन गए, कोई खटीक बन गया, कोई रैगर, यही बन गए ना। अब जब इतनी सारी जातियों में बटे रहेंगे, तो सामने जो हमें चाहता है कि हम बटे रहें, आज तक जब से भारत आजाद हुआ है, देश का प्रधानमंत्री चमार बना है क्या? बना है?
बना सकते हो? किसका प्रधानमंत्री बन रहा है? उन 15 वालों को बन रहा है, 85 वालों को बन रहा है? 15 वालों को बन रहा है। अब 15 वालों के पास वोट नहीं है, तो किसके वोट से बन रहा है? कसूर किसका है? किस बात का कसूर है? क्या कसूर है? एकता नहीं है, वो तो बात पता लगी, पर एकता क्यों नहीं है? एकता के लिए तो चंद्रशेखर चिल्लाता है, एक हो जाओ, एक हो जाओ, वोट दो। मायावती चिल्लाती है, एक हो जाओ, एक हो गए। एक नहीं, क्यों नहीं हुए? क्योंकि समस्या नहीं पहचान रहे हो कि हम एक क्यों नहीं हो पा रहे हैं। अगर हम एक क्यों नहीं हो पा रहे हैं, अगर उस समस्या पर हम काम करेंगे तो हम एक हो जाएंगे। पर उस समस्या पे तो काम करें ना, और हम खाली गाल बजाते रहें, एक हो जाओ, एक हो जाओ। कैसे एक हो जाएंगे? समस्या ये है कि हम अभी भी जाति में बटे हुए हैं, अपनी जाति को छोड़ नहीं रहे हैं, और जब तक हम जाति में बटे रहेंगे, जब तक जो हम एक नहीं हो पाएंगे। इसीलिए बाबा साहेब ने कहा था, बाबा साहेब ने देख लिया कि भाई ये जो समाज बटा हुआ है, हजारों जातियों में बटा हुआ है, ये कभी सत्ता नहीं पा पाएगा, लेकिन अगर ये इकट्ठे हो जाएं तो फिर ये सत्ता पा लेंगे, फिर इनका प्रधानमंत्री बन जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि जब तक ये जाति में रहेंगे तो ये इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। इसीलिए उन्होंने कहा बौद्ध बन जाओ। पहले भी बौद्ध थे, अब फिर से बौद्ध बन जाओ, और जब तुम बौद्ध बन जाओगे तुम्हारी जाति खत्म हो जाएगी। जब तुम बौद्ध हो जाओगे तो जाति खत्म हो जाएगी, ना कोई वाल्मीकि रहेगा, ना कोई जमार रहेगा, ना खैतीग रहेगा, ना रैगर रहेगा, ना बैरवर रहेगा, ना पटेल, ना पासी, कुछ नहीं, सब बौद्ध 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 बौद्ध। और बौद्धों की संख्या जब इस देश में अगर मान लो 40% भी हो गई तो प्रधानमंत्री किसका बनेगा? इतना आसान काम है। बाबा साहेब ने इतनी त्याग, समर्पण, बलिदान करके जो है अपने 4 बच्चे कुर्बान करके, अपनी बीवी कुर्बान कर दी, अपना सारी जिंदगी का सुख चैन कुर्बान कर दिया, और हमें एक संविधान दिया, संविधान में वोट देने का अधिकार दे दिया कि अब तुम शासक बन सकते हो। लेकिन हम लोग जो शासक बनना नहीं चाहते हैं, बड़ी भारी समस्या है ना। अब गुरु रविदास जी ने चाहा कि राज, और राज के लिए रास्ता दिया बाबा साहेब ने। अब लेकिन हमारा समाज फिर बट गया कि मैं तो रविदास समाज का हूं, मैं अम्बेडकरवादी हूं, मैं कबीरपंथी हूं। बट गया समाज। अब हमें क्या करना चाहिए? किसकी बात माने? किसकी बात माने? हम अगर किसी एक की बात मानना चाहें तो हमें एक को चुनना पड़ेगा। अगर हम बाबा साहेब की बात को देखें तो सबसे ज्यादा दुनिया में पढ़ा लिखा आदमी बाबा साहेब, पूरी दुनिया में आज तक की गारंटी है। और भारत में उनके मुकाबले क्या, उनके पास आसपास तक कोई नहीं है पढ़ाई लिखाई के मामले में। और वो आदमी जो है कौन समाज से? हमारे समाज से। लेकिन उस आदमी की भर भर के हमने बेइज्जती करवाई है, भर भर के। क्यों करवाई है? यहाँ पर जो है बाबा साहेब की मूर्ति लगा दो और उन पर जो है फूल माला चढ़ा दो, सम्मान हो गया उनका? सम्मान हो गया? हाँ जी, सम्मान हो गया। बाबा साहेब की मूर्ति पर फूल चढ़ाने से सम्मान हो जाएगा उनका? क्यों? यही तो करते हो अभी तक, तुम जयंती मनाते हो। भाई फूल माला तो मोदी चढ़ा देंगे तो सम्मान करेंगे क्या वो? अमित शाह भी जाके जो है फूल माला चढ़ाएंगे, सम्मान करते हैं क्या वो? नहीं करते, नहीं करते ना। क्योंकि किसी भी महापुरुष का सम्मान करने का मतलब है कि उसकी बात को मानना। मैं कभी कभार चढ़ा दियो मैंने मूर्ति पे फूल माला जो है, पर मैं नहीं चढ़ाता। लेकिन मैं एक बात जरूर करता हूं कि बाबा साहेब ने जो कहा है उसको अमल करना है और करवाना है, अमल करना है और करवाना है। अभी अमित शाह जी ने जो है संसद में क्या कहा था? क्या अम्बेडकर 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 ऐसी कहा था? तो आपको क्या लगा कि उसने अपमान कर दिया, है ना? और सारे समाज में जो है ये बात फैलने लगी कि अमित शाह ने अपमान कर दिया, अमित शाह ने अपमान कर दिया। अब मुझे ये बताओ कि अमित शाह को गलत कह रहा था क्या? अमित शाह ने कहा कि भाई तुमने जो है बाबा साहेब का नाम लेना, संविधान का नाम लेना फैशन बना लिया है, तो तुम्हारे लिए फैशन ही तो है ये। अगर तुम्हारे लिए फैशन ना होता तो तुम सत्ता में होते। तो अगर ये फैशन ना होता तो बाबा साहेब बात मान रहे होते, बाबा साहेब की बात मान के हिंदू धर्म छोड़ दिया होता, बाबा साहेब बात मान के बौद्ध धर्म अपना लिया होता, जाति खत्म हो गई होती, इकट्ठे हो गए होते और सत्ता में आ गए होते। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो अमित शाह सही कह रहा है, सही कह रहा है ना। लेकिन समस्या ये है कि हमें समझाने वाला कौन है ये बात कि अमित शाह जो है बाबा साहब का अपमान कर रहा है? कौन समझा रहा है ये बात? हमारा बुद्धिजीवी वर्ग, हमारे समाज के प्रोफेसर, IAS IPS नेता चंद्रशेखर जी, मायावती जी, जी भर भर के जो है मंच लगा रहे हैं तो बाबा साहब का अपमान कर दिया, अपमान कर दिया। क्यों? क्योंकि वो आपको जो है इस बात से इकट्ठा करना चाह रहे हैं कि इकट्ठे हो जाओ बाबा साहब है। लेकिन क्या ये बात सही है? नहीं।
उन्हें तो आके ये कहना चाहिए कि अरे नालायको अब तो जाग जाओ, हैं? अरे अमित शाह ने जो कही है, अब तो तुम्हारी आंख खुल जानी चाहिए। वो सही कह रहा है कि तुम जो है बाबा साहेब का नाम लेते हो, खाली नाम लेने का काम करते हो, पर बाबा साहेब की तो बात तुम मानते नहीं हो। ये बात आके जो है मायावती को कहनी चाहिए, चंद्रशेखर को कहनी चाहिए, तमाम तरह के जो बुद्धिजीवी हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, आईएएस हैं, आईपीएस है, सबको समाज में जाके ये बात समझानी चाहिए कि तुम लोग जो है बौद्ध बन जाओ। अब बौद्ध बनने के लिए क्यों कहा, किसने कहा बौद्ध बनने के लिए? बाबा साहेब ने कहा। अच्छा, बाबा साहेब ने ये समझाया हमें, भाई ध्यान से सुन रहे हो, बात समझ में आ रही है? बाबा साहेब ने हमें ये कहा कि भाई भारत का जब मैंने इतिहास पढ़ा तो उसमें मैंने दो संस्कृतियां पाई, दो संस्कृतियां, एक ब्राह्मण संस्कृति और दूसरी बौद्ध संस्कृति। अब क्या तुम्हें लगता है कि इसके अलावा कोई दूसरी तीसरी संस्कृति है? बताओ मुझे, कोई तीसरी संस्कृति है क्या? बौद्ध संस्कृति और ब्राह्मण संस्कृति नहीं है। तो रविदास जी कौन है, कबीरदास जी कौन है, क्यों मानते फिर इनको? बताओ मुझे। इनके पीछे समाज पागल है। आज आप मरने मारने को तैयार हो, अभी कह रहे थे आत्महत्या कर लेंगे, इसलिए जयंती मनाने दी। तो अब सवाल ये उठता है, बाबा साहेब कह रहे हैं कि एक तरफ ब्राह्मण संस्कृति है, दूसरी तरफ बौद्ध संस्कृति है। तो सवाल उठता है कि क्या रविदास संस्कृति नाम की कोई संस्कृति है क्या? कोई रविदास? अभी पहले मैं बोल लूं फिर बोल लेना। हम किसे मानना, हम किसे मानना, अरे भाई साहब ठीक है, बात कर लेंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बुरा तो मानना ही नहीं ना, ये वाला काम ही ऐसा ही है। तो देखिए, रविदास जी की संस्कृति नहीं है, कबीरदास जी की संस्कृति नहीं है, ठीक है। इसीलिए बाबा साहेब जो है हमें बुद्ध के रास्ते लेना चाह रहे हैं, क्योंकि वो बौद्ध संस्कृति है। अब ये संस्कृति क्या है, इसको हमें समझना चाहिए। संस्कृति क्या होती है? जब तक हम संस्कृति क्या होती है ये जानेंगे नहीं, तो हम जांच नहीं कर पाएंगे कि क्या वास्तव में कोई कबीरदास जी संस्कृति है, रविदास संस्कृति है या नहीं है। तो संस्कृति होती है कि हम सुबह उठते हैं और रात को सोते हैं, इस दौरान हम बहुत सारे काम करते हैं। तो जितने भी हम काम करते हैं, हम बोलते हैं, चालते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, साइकिल चलाते हैं, है ना, ये सारे जो काम करते हैं हम कैसे करते हैं? आदत से करते हैं ना। इन सब कामों की हमें आदत पड़ गई है। अपनी आदत से ये वाले, आप लोग जब ये डिस्टरबेंस होती है ना, तो थोड़ा सा ना बोलने का भी फ्लो खराब होता है। क्या है समस्या? हर गांव में ऐसा आता है, कोई ना कोई मिलता ही है। तो जो हम काम करते हैं वो हम करते हैं आदत से, ठीक है। अभी हमारी आदत है, हिंदू धर्म जो है या बौद्ध धर्म, ये भी एक आदत है, एक तरह का स्टाइल। जैसे कि ईंट का जवाब पत्थर से देना, सुना है सबने? ईंट का जवाब पत्थर से देना। अब जैसे आज हमारा जो है जो नुकसान हुआ है, तो हमारे मन में कैसी बात आ रही है कि छोड़ेंगे नहीं, हम भी हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, या फिर आत्महत्या करेंगे। ये सब बातें आ रही हैं कि हम कम थोड़ा ना किसी ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। सभी बात राजी है, इस बात से राजी है ना, खूब अच्छी तरह से। अब बताओ ये कौन सी संस्कृति है? ईंट का जवाब पत्थर से देने वाली संस्कृति कौन सी है? बताओ, किसने सिखाया आपको? आपके कौन से महापुरुष ने आपको जो है आपके हाथ में ईंट दी है? रविदास जी ने दी है, कबीरदास ने दी है, फिर बुद्ध ने दी है, बाबा साहेब ने दी है। तो आप तो कह रहे हैं ईंट पत्थर से देंगे। ये है संस्कृति का मामला। बाबा साहेब जिस संस्कृति की तरफ इशारा कर रहे हैं, बुद्ध की संस्कृति तरफ। बुद्ध कह रहे हैं, ना ही वेरे न वेराणी समन्ति कुदाचनंग अवेरेन च समन्ति ऐस धम्मो सनातनो, कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। अब बताओ कौन इनकार करेगा इस बात से? गलत बात है, सही बात है? बिल्कुल सही बात है। दुनिया में चाहे कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई बात से इनकार करेगा बुद्ध की से? कोई इनकार नहीं कर सकता। ये वो संस्कृति है, ये वो संस्कृति है। और दूसरी संस्कृति जिसकी बात कही हमने, ईंट के जवाब पत्थर से, ये कौन सी संस्कृति लोग बोलते हैं? ये कौन सी संस्कृति लोग बोलते हैं? ब्राह्मण संस्कृति। ये ब्राह्मणों का बात है, ये ईंट के जवाब पत्थर से देना, हमारी बात नहीं है। ये साम दाम दंड भेद।